Okay, hello everyone. We are doing this chapter number 8 of your book, computer book Exploring ICT World by Vivek Sharma, Prachi Publications. And the chapter is chapter number 8. Chapter name is Ethics and Safety Measures in Computing. So ethics का मतलब क्या होता है? अब अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें या फिर नॉर्मल आपके लाइफ में कहें तो इथिक्स क्या होते हैं? मतलब कुछ रूल्स होते हैं आपकी लाइफ के, आपके पेरेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, कुछ आपके स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ रूल्स होते हैं। मतलब आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपको एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपको लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन लाइब्रेरी तो हमें वहाँ की चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल तो आपको कभी जंप नहीं करना चाहिए। मतलब एवरीथिंग, मतलब यू हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर योर होम, at your home also, in your school also, everywhere you have set of rules and regulations which you are not wishing to follow obviously। किसी को भी रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या है, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज रूल्स के बिना जो पर्सन होता है वी कॉल इट दैट पर्सन इज, यू कैन से मैड, और यू कैन से इलिटरेट, जिसके पास रूल्स नहीं है, मतलब जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसमें कुछ रूल्स होते हैं कंप्यूटिंग के लिए भी। कंप्यूटर में या यू कैन से जब इंटरनेट हम यूज़ करते हैं तब भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे इथिक्स होते हैं, या फिर यू कैन से सेफ्टी मेजर्स मतलब कि हमारी सेफ्टी के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेट से के थ्रू कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप उसमें अपने मोबाइल के थ्रू अगर निकालेंगे तो आप उसमें पासवर्ड डालेंगे, और आपको जो भी वो अनलॉक करने के लिए जो भी फीचर्स होंगे वो करने पड़ेंगे, फिर आपके पैसे निकल के आएंगे ना। तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि आपके पैसे, मतलब या ताकि आप सेफ रहें और आपके पैसे सेफ रहें। तो दैट आर ऑल आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो let us read it. The internet, a tool that brings to you many resources that would otherwise be very difficult to reach। इंटरनेट क्या है? एक ऐसा टूल है जो कि हमारे पास, हमारे you can say by sitting at home, अब at present also I am sitting in my home and you are sitting at your home and I am explaining you the chapter, this is all possible through internet, है ना। तो इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो हमारे पास रिसोर्सेज को लेकर आता है जब हम उन तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो रिसोर्सेज को वो हमारे तक लेके आ रहे हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज फॉर ऑर्डरिंग अ पिज्ज़ा और मंथली ग्रॉसरी और बाइंग क्लोथ्स और एनी अदर आइटम, इंस्टेंट मैसेजिंग और वट एवर। मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेट हमारे लिए क्या कर सकता है। इंटरनेट हमारे लिए पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकता है, अगर हमने मंथली ग्रॉसरी मतलब अपने कुछ घर में खाने पीने का सामान या फिर दालें चावल वगैरह वो मंगाना है, वो कुछ कपड़े मंगाने हैं, वो कुछ और आइटम मंगानी है, वो भी हमारे लिए इंटरनेट कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो पहले पॉसिबल नहीं था, अब हमें एट प्रेजेंट अगर हम कोई मैसेज भेजना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के पास इंस्टेंटली, तो दैट ऑल्सो वी कैन सेंड पिक्चर्स, वी कैन सेंड वीडियोस, वी कैन सेंड अपनी लाइव मूवमेंट वी कैन शेयर। अब जैसे हम लाइव शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब एवरीथिंग इज यू कैन से पॉसिबल थ्रू इंटरनेट दीज डेज। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि सोशल नेटवर्किंग, मतलब ये सारा कुछ किस तरह से होता है, ये सारा कुछ होता है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। लाइक अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, दैट वीडियो वी आर मेकिंग थ्रू सॉफ्टवेयर, मोवावी सॉफ्टवेयर। तो अभी हम चैट कर रहे हैं, या यू कैन से अभी हम हमारी जो क्लास चल रही है दैट इज गोइंग ऑन थ्रू जूम। तो और अगर जैसे अब मैं आपको होमवर्क भेजूंगी दैट आई विल सेंड थ्रू व्हाट्सएप, या फिर अगर मैं आपको अपने स्कूल की कोई पोस्ट डालूंगी तो मैं वो डालूंगी फेसबुक पे। तो दीज आर ऑल यू कैन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी इन्होंने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट इज फेसबुक। फेसबुक क्या है? इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टेटस शेयर कर सकते हैं, अपने अपडेट शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, वेब कंटेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। और ये बनाया गया था मार्क जकरबर्ग के द्वारा बनाया गया था विद उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, हार्वर्ड कॉलेज में वो जब पढ़ते थे तब उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बनाया था। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यूडर्ट सेवरिन, एंड्रयू, डस्टिन, क्रिस हागिस, मतलब इन सभी के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की थी इसको बनाने के लिए। बट वी कैन से नॉर्मली हम बोलते हैं मार्क जकरबर्ग को फाउंडर बोलते हैं फेसबुक का। एंड उन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्टिंग में जब शुरू किया था
तो इन्होंने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए शुरू किया था, यूनिवर्सिटी में कोई अपना वीडियो शेयर करने के लिए या फिर अपने कोई पिक्चर शेयर करने के लिए, और बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी पहुंच गया और फिर बाद में एक काइंड ऑफ ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स बन गई। और सिंस 2006 एनीवन हु क्लेम्स टू बी एटलीस्ट 13 years old हैज़ बीन अलाउड टू बिकम अ रजिस्टर्ड यूज़र ऑफ फेसबुक। मतलब पहले तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए था और 2006 के बाद 13 ईयर्स से ऊपर सभी बच्चे, मतलब जो भी पर्सन 13 ईयर्स से ऊपर है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। तो मतलब इट हैज़ स्टार्टेड यूजिंग, मतलब इट इज़ अवेलेबल पब्लिकली फॉर एनीबडी टू यूज़। तो दिस इज़ फेसबुक। आप भी देखा होगा अपनी चैनल, अपने स्कूल का भी चैनल है फेसबुक चैनल। देन वी हैव इंस्टाग्राम। These days kids are very much aware about these all social networking sites. I don't think we need to explain these all, but as a part of our content, so let me explain you. नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम। ये भी क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स और वीडियोस हम शेयर कर सकते हैं। ये भी फेसबुक के द्वारा ओन्ड है, मतलब ये फेसबुक का है, यू कैन से उनके द्वारा ही बनाया गया है। इट वॉज क्रिएटेड बाय केविन सिस्ट्रॉम। केविन सिस्ट्रॉम ने इसको बनाया था और इसको अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। और ये ऐप क्या करती है, फोटोज अपलोड करने के लिए, वीडियोज अपलोड करने के लिए अलाउ करती है। तो दिस इज ऑल इंस्टाग्राम। देन इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो आपको मोर देन एनीथिंग एनीबडी नोज अबाउट दैट व्हाट्सएप। ये क्या है, एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब आप मैसेज करते हैं साइड बाय साइड, इंस्टेंटली दूसरे पर्सन का मैसेज आ सकता है। और अब ये सर्विस क्या है, ये ऑन्ड बाय फेसबुक। ये भी सर्विस क्या है, फेसबुक ने परचेज कर लिया है। एंड इट अलाउ सेंडिंग ऑफ टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, मेकिंग वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। मतलब हर तरह की इसमें हम शेयरिंग कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी, वीडियो कॉल्स भी, एवरीथिंग इज अलाउड। एंड इवन शेयरिंग ऑफ इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, किसी और लोकेशन पे भेजना हो, किसी और मीडिया पे भेजना हो, दैट ऑल इज पॉसिबल थ्रू व्हाट्सएप। फर्दर वी हैव यूट्यूब। यूट्यूब क्या है, दिस इज एन अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। हेडक्वार्टर्ड इज इन कैलिफोर्निया। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और ये स्टीव शेन और जेवेड क्रिम इन्होंने बनाया था, इन 2005 में बनाया था इसको। एंड गूगल बॉट दिस साइट इन नवंबर 2006। और नवंबर 2006 में गूगल ने इस साइट को परचेज कर लिया था। देन इज ट्विटर। ट्विटर भी क्या है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसमें क्या है, हम पोस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जो हम पोस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्वीट। और इस टर्म ट्वीटिंग का मतलब क्या है कि हम शॉर्ट मैसेज कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट होती है 140 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़े मैसेजेस इसमें सेंड नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है, इस तरह के मैसेज हम सेंड करते हैं इसमें जो कि आपकी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये ओपनली अवेलेबल है। लाइक इफ आई फॉलो अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन के ट्वीट सारे मुझे आएंगे, मतलब आई कैन सी व्हाट अमिताभ बच्चन इज ट्वीटिंग। इफ़ आई फॉलो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर के सारे आएंगे। तो इसमें इस तरह के ही मैसेजेस ट्वीट किए जाते हैं। एंड 140 कैरेक्टर्स में अलाउड होते हैं। और नवंबर 2017 से इसकी जो करेक्टर की लिमिट थी, पहले 140 कैरेक्टर्स थी, अब इसकी करेक्टर की लिमिट 280 हो गई है। मतलब अब आप इसमें 280 कैरेक्टर्स की ट्वीट आप सेंड कर सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हैं, जो पर्सन इसमें रजिस्टर्ड है वो उसमें पोस्ट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, उसको रीट्वीट कर सकते हैं। रीट्वीट का मतलब अगर किसी ने ट्वीट किया है, अगर मैं उस पर क्लिक कर दूंगी तो वो रीट्वीट हो जाएगा, मतलब वो मेरी तरफ से भी ट्वीट चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रीट्वीटिंग। एंड ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। दिस इज ट्विटर। फर्दर वी हैव एथिक्स इन कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे हमारे आ गया कि कंप्यूटिंग में जब हम अपनी कोई भी यू कैन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम विजिट करते हैं या उनको देखते हैं, तो क्या क्या इथिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो साइबर इथिक्स क्या है, साइबर मतलब यू कैन से टर्म विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट। मतलब जब हम ऑनलाइन हैं, जब हम ऑन द रोल हैं, ऑन द गो हैं कंप्यूटर के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर, तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेटिकेट। अब ये जो वर्ड है नेटिकेट, ये डराइव हुआ कहाँ से, एटिकेट वर्ड से। आपने सुना होगा लाइक डोंट यू हैव एटिकेट्स। नॉर्मली टीचर बोल देते हैं कि आपको एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो एटिकेट मतलब होता है मैनर्स। नेटिकेट मतलब क्या होता है कि जो नेटवर्क के, मतलब जो हम इंटरनेट के ऊपर किस तरह का हमारे को मैनरफुल किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग आर द नेटिकेट्स। यहाँ पे हमें कुछ एटिकेट्स दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में नेटिकेट्स।
लाइक डू नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज ओवर द इंटरनेट। तो हमें इंटरनेट पे जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें कभी भी हमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब गाली एंड ऑल, गाली गलौज करना या फिर कुछ किसी को गलत बोलना, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी भी किसी के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। एंड अवॉइड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन एंड चैटिंग विद स्ट्रेंजर और एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी अननोन पर्सन। जब भी आप फेसबुक या ट्विटर या किसी पे भी आप ट्विटर नहीं, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई भी है, तो आप उनमें किसी भी जब भी आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं तो आप ऑनलाइन चैटिंग कभी भी हमें किसी स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड रिक्वेस्ट सिर्फ हमें अपने नोन पर्सन की ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, अननोन पर्सन की एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग लगाने चाहिए और कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एंड डो नॉट सेंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है तो उसको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। एंड डो नॉट शेयर पिक्चर्स ऑफ अदर पीपल विदाउट देयर कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है उनकी इच्छा या मर्जी, मतलब किसी की मर्जी के खिलाफ अपनी कोई भी पिक्चर्स उसके साथ, उसकी कोई भी पिक्चर हमें नेटवर्किंग पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमें यू कैन से पोस्ट नहीं करनी चाहिए। एंड डू नॉट कॉपी और स्टील एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से कभी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन कॉपी या चोरी नहीं करनी चाहिए। एंड वन मस्ट रिस्पेक्ट द कॉपी राइट एंड शुड ऑलवेज गिव ड्यू एक्नॉलेजमेंट टू अदर द ऑनर ऑफ कंटेंट। क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू मेक एनी आर्टिकल, मुझे कोई आर्टिकल बनाना है तो ईजिएस्ट वे क्या है, मैं इंटरनेट पे जाऊंगी, मैंने जिस टॉपिक पे आर्टिकल बनाना है, फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन पे मुझे आर्टिकल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, वाटर पोल्यूशन लिखूंगी, नेट पे कंटेंट अवेलेबल है, आई विल कॉपी इट एंड फिर मैं उसको अपनी साइट पे अपने नाम से पोस्ट कर दूंगी। तो दिस इज कॉल्ड अनएथिकल। इसको हम बोलेंगे कि ये काइंड ऑफ क्राइम है, साइबर क्राइम है, जिसमें मैं किसी का डाटा है वो एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रही हूँ और फिर उसको अपने नाम से दे रही हूँ। अगर आपको किसी का कोई डाटा चाहिए और फिर आप अपनी साइट पे उसको पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि दिस आई हैव टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, या उस पर्सन के द्वारा रिटर्न है और उसमें से मैंने ये कंटेंट लिया है। अगर आप उसको अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्राइम, साइबर क्राइम उसको माना जाता है। देन इज अवॉइड यूजिंग ऑफ ऑल कैप्स इन योर टेक्स्ट। ऑनलाइन मैसेज करते टाइम कभी भी हमें सारे लेटर कैपिटल में नहीं यूज़ करने चाहिए। ऑल कैप्स मतलब सारे कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करने चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप कुछ किसी को शाउटिंग में या फिर एंगर में कोई बात कह रहे हो। एंड यूज़ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए बिफोर सेंडिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इथिकल प्रैक्टिसेस इन कंप्यूटिंग।